आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको नंबर वाइज 1, 2, 3 जो भी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उनको शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में मात्र 5 मिनट में। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम लोग कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, जैसे कि आप जानते हैं कि चाल बराबर देखा जाए तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, या दूरी बराबर जो होता है वह होता है चाल गुणे समय होता है, या समय बराबर जो होता है तो दूरी बटे चाल होता है। ठीक, देखो ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में देखा जाए तो यही तीन प्लेयर हैं। कौन कौन? चाल है, दूरी है और समय है, और इन्हीं तीन प्लेयर को हमें मैच में खिलाना है और इन्हीं पे हम लोगों को लेकर के डिस्कस करना है। ठीक, तो देखो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुणे समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। ठीक, अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो या तो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा और या तो जो है मीटर पर सेकेंड में होगा, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा या तो मीटर पर सेकेंड में होगा। जैसे अगर ये कहा जाए कि एक कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार के द्वारा 90 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय किया गया। तो अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो जैसे ये 90 किलोमीटर है और 90 किलोमीटर है, तो जब इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, और जो घंटे है तो उसको सेकेंड में जब गुणा करते हैं तो 60 से गुणा किया गया तो मिनट में कन्वर्ट हुआ, और 60 से गुणा किया गया सेकेंड में। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है तो यह आ जाता है 5/18 आ जाता है। ठीक, तो यहाँ से अगर देखा जाए कि हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी भी चाल को जब आप किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो उसको हमें गुणा करना होगा किससे? 5/18 से। ठीक, और किसी भी चाल को मीटर प्रति सेकेंड से अगर हमें चेंज करना होगा किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक, जैसे अगर हम ये कहें कि एक कार की चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो इसी का अपोजिट यानी उसमें गुणा कर देंगे 18/5 से, यानी 18, यानी यहाँ 15 है तो ये हो जाएगा 15 गुणे 18/5। तो यहाँ से आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो देखो, पहला कंडीशन ये है कि जैसे ये चाल है, ये समय है और ये दूरी है। ठीक, पहला कंडीशन ये है कि यदि दूरी समान हो, ठीक, तो देखो जब दूरी समान होगा, दोनों के लिए दूरी समान होगा, यानी दूरी अगर समान होगा, S1 यानी पहले का चाल और T1 यानी पहले का समय बराबर S2 यानी दूसरे का चाल और T2 यानी दूसरे का समय। तो यहाँ से इनसे जो रिलेशन बन जाता है S1/S2 बराबर T2/T1, यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि दूरी समान है तो हमेशा जो इनके जो चाल का अनुपात होता है और इनके जो समय का अनुपात होता है, इन दोनों में हमेशा अपोजिट का रिलेशन होता है। हमेशा चाल और समय में जो है अपोजिट का रिलेशन होता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब अगर ये कहा जाए कि भाई चाल समान है, तो देखो अगर चाल समान होगा तो जैसे D1/T1 बराबर D2/T2, यानी इस कंडीशन में देखा जाए कि यदि चाल समान है तो अगर ये चाल समान होगा तो हमेशा इनके बीच जो दूरी का अनुपात होगा और जो समय का अनुपात होगा, ये दोनों अनुपात हमेशा बराबर होंगे। ठीक,
तीसरा कंडीशन देखो, यदि समय बराबर हो तो हम लोग लिख सकते हैं d1/s1 बराबर, ये तो हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा, d1/s1 बराबर d2/s2। ठीक, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं d1/d2 बराबर s1/s2। यानी कहने का मतलब ये है कि इस चीज को केवल ध्यान रखो कि यदि दूरी समान है तो चाल और समय में अपोजिट का रिलेशन होता है। यदि दूरी समान है तो चाल और समय में अपोजिट का रिलेशन होता है, लेकिन यदि चाल समान है तो दूरी और समय का अनुपात बराबर होता है। यदि अगर देखा जाए तो समय समान है, तो जब समय समान होगा तभी दूरी और चाल का जो अनुपात होगा उसमें बराबर का संबंध होगा। ठीक, अब आगे हम लोग जो चलते हैं और RS अग्रवाल का जो क्वेश्चन है वो 1 से लेकर के स्टार्ट करते हैं और उसको लास्ट तक हम लोग लेकर के चलेंगे। बहुत ही आसान तरीके से एकदम, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 5 से 10 सेकंड समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं RS अग्रवाल का। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये है कि दो ट्रेन के चालों का अनुपात 6:7 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली ट्रेन की चाल ज्ञात करो। ठीक, तो देखो भाई, ये तो चाल का अनुपात दिया गया। ठीक, और दूसरी ट्रेन कितना दूरी तय की, कितना 364, कितने घंटे में, 4 घंटे में, तो यानी 1 घंटे में, यानी इसकी चाल क्या होगी, तो इसकी यानी दूसरी ट्रेन की जो चाल हो गया वह 91 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? और यही तो चाल है, तो 7 रेशियो बराबर 91, तो 1 रेशियो बराबर यानी 91/7, तो कितना आ जाएगा 13, तो 6 रेशियो बराबर, तो 13 छाक 78, तो यानी पहले ट्रेन की चाल जो हो गया वो 78 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक, चलो भाई दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3 कारों के चाल क्रमशः 2:3:4, 3 कारों के जो चाल का अनुपात है वो 2:3:4 है। समान दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। आप जानते हैं कि समान दूरी तय किया गया, जब समान दूरी तय किया गया तो हमेशा इनके जो चाल हैं और जो समय होगा तो इसमें अपोजिट का रिलेशन होगा, तो देखो जो चाल का अनुपात है 2:3:4, तो समय का जो अनुपात होगा अपोजिट रिलेशन हो जाएगा। ठीक, तो अपोजिट रिलेशन का मतलब हो गया कि 1/2:1/3:1/4 हो। ठीक, तो हम बेस बराबर करेंगे ताकि आपस में कट जाए, तो बेस बराबर करने के लिए हमें इन सबका एलसीएम लेना होगा, और हमें इन सबका जब एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो इसको 12 करने के लिए ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दो, इसको 12 करने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, और इसको 12 करने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो, तो ये कैंसिल, तो इनके बीच जो समय का अनुपात आ जाएगा 6:4:3। ठीक, तो देखो दूसरा तरीका इसमें एक और हम लोग यूज कर सकते हैं, सेकेंड मेथड। जैसे यहाँ जो चाल का जो अनुपात दिया गया, चाल का अनुपात 2:3:4 है, तो कोई भी एक ऐसा डिस्टेंस मान लो, कोई भी एक ऐसा, चूंकि दूरी तो समान है ना, तो कोई भी एक ऐसा दूरी मान लिया जाए कि जो इन सब से विभाजित हो। तो जैसे 2, 3 और 4 का एलसीएम अगर लिया जाए तो इनका जो एलसीएम आएगा 12। मान लो हमने मान लिया कि जो दूरी है वो 12 किलोमीटर है, तो देखो 2 की चाल से चलोगे तो बताओ समय कितना लगेगा, तो समय लग गया 6, 3 की चाल से चलोगे तो समय लग गया 4, और 4 की चाल से चलोगे तो समय लग गया 3। तो इस तरीके से इनका जो आंसर हो गया तो 6, 4 और 3 हो गया। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो आपको पता है कि भाई ये जितना दूरी गया उतना ही दूरी वापस आया, तो यानी इस कंडीशन में दूरी क्या है, बराबर है। और जब दूरी बराबर है तो देखो अगर हम औसत चाल की बात करते हैं तो हमेशा इस चीज को याद रखो, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, तो जो औसत चाल होता है, औसत चाल बराबर जो होता है कुल दूरी बटे
कुल समय होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक, तो ये तो हो गया बेसिक तरीका, लेकिन हमें उतना लंबा जाना नहीं है। ये जितना दूरी गया उतना ही दूरी वापस आया, यानी दूरी क्या है, समान है। तो डायरेक्ट इनका जो औसत चाल होगा तो 2xy x + y, यही इनका जो है औसत चाल। क्यों, कब ये लगता है कि जब जितना दूरी तय किया जाए उतना ही दूरी वापस आया जाए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। ए तथा बी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यानी यहाँ इनके चाल का अनुपात दिया गया है, और चाल का अनुपात कितना दिया गया है, 9:10 का दिया गया है। यानी 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। तो देखो भाई, अगर दूरी समान है तो आपको पता है कि चाल और समय में अपोजिट का रिलेशन होता है। तो यहाँ से अगर हम समय की बात करें तो कितना हो जाएगा, 10:9। और यही जो अंतर है वो 1 रेशियो है, और वही 1 रेशियो बराबर कितना मिनट आ रहा है, 36 मिनट आ रहा है। कह रहा है ना कि 1 रेशियो बराबर, यानी इनके बीच समय का अंतर 36 मिनट है। तो बताओ ये पहला वाला जो समय है वो 10 रेशियो है, तो 10 रेशियो बराबर यानी 360 मिनट हो गया। और 360 मिनट का मतलब हो गया कि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 360 मिनट में 6 घंटा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला वाला है उसके लिए जो समय है वो 6 घंटा। तो कितने की चाल से, 9 की चाल से। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुणे समय। तो 9 गुणे 6 यानी दूरी जो हो गया वो 54 किलोमीटर ये दूरी हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय की हो तो ए उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। ठीक, अब देखो ए बी और सी ये तेज धावक है, यानी चाल की बात हो रही है कि उसकी चाल ज्यादा है। जब भी ऐसे ए बी से अधिक हो या बी सी से अधिक हो तो हमेशा आप लास्ट से चलने का प्रयास करिए। ठीक, अब यहाँ बी और सी के बीच में अगर हम संबंध देखें तो कहा जा रहा है बी जो है सी से 3 गुना है। तो सी का अगर हम 1 मान लेते हैं तो बी कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि बी जो है वो सी से 3 गुना है। और ए जो है वो बी से 2 गुना, यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी यहाँ अगर देखा जाए तो इनके बीच जो चाल का अनुपात हो गया 6:3:1। तो भाई समय का जो अनुपात होता है वो अपोजिट होता है। तो देखो पहले वाले को ढक लो, जब अपोजिट रेशियो निकालेंगे, और बाकी जो दिखाई दे रहा है उनका गुणा कर दो, तो 3 गुणे 1 यानी 3 हो गया। दूसरे वाले को ढक लो, गुणा कर दो, यानी 6 हो गया। तीसरे वाले को ढक लो, 18 हो गया। तो इनके बीच जो समय का अनुपात हो गया 1:2:6, और ये तीसरे का समय दिया गया है। और तीसरे का जो समय दिया गया है वह कितना दिया गया भाई, 1 घंटा 54 मिनट। तो 1 घंटा और 54 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट और ये 54 मिनट, यानी टोटल अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के हो गया 114 मिनट। ठीक, तो देखो 6 रेशियो बराबर अगर 114 है तो 1 रेशियो बराबर 19 हो गया। तो यहाँ से पहले का पूछा गया है तो पहले को जो समय लगेगा वो 19 मिनट इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक, अब देखो 1235 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में, यानी यहाँ अगर देखा जाए तो इसकी जो चाल है वो कितना है, तो 19 छक्का 114, यानी यहाँ से देखा जाए तो 9 मिला 95, यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, और आगे ये कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है, यानी 65 गुणे 4/5, तो 5 यानी 13, और ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक, अब 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो देखो दूरी बराबर जो होता है वो चाल गुणे समय, तो 52 गुणे 22, तो 22 गुणे 2 यानी 44 4,
और 22 बच्चे 110 और 4 124, यानी 1144 किलोमीटर का जो दूरी है वो तय किया जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक, तो देखो यानी अगर हम चाल की बात करें तो पहले कितने की चाल से ये जा रहा है, 3 किलोमीटर और फिर 4 किलोमीटर, तो समय का जो अनुपात हो जाएगा वह 4:3 हो गया। ठीक, अब सपोज करिए कि आपको कहीं 10 बजे पहुंचना है, जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं तो 5 मिनट लेट हो जाते हैं, यानी 10:05, और जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आते हैं 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, यानी 9:55। तो समय का जो अंतर मिला वो कितना मिनट मिल गया, 10। तो देखो भाई यहाँ जो समय का अंतर है वह 1 रेशियो है, और 1 रेशियो बराबर अगर 10 मिनट है, 1 रेशियो बराबर अगर 10 मिनट है, तो अगर हम पहले को ले लें तो 4 रेशियो बराबर कितना मिनट हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। और दूरी पूछा गया है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ये 40 मिनट है, घंटे में परिवर्तित कर दिया गया, तो 2/3, यानी आंसर हो गया 2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए P किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल Q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। ठीक, जैसे आपकी चाल जो है P किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन फिसलन के कारण Q कम हो जाता है, यानी Q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है। यानी हम रिलेटिव स्पीड देखें कि कम हो जाता है मतलब पहले से घट जाता है। तो अब चाल क्या है, अब चाल है P माइनस Q है। तो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर जो होता है दूरी, और दूरी कितना तय करना है, 1, और कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा एक कार B से रवाना होती है। ये दोनों एक ही दिशा में चलें तो 5 घंटे में, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटे मिलती है। ये कहा जा रहा है कि A और B एक ही राजमार्ग पर स्थित 2 बिंदु हैं, और इनके बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। ठीक, अब एक व्यक्ति इधर से चलता है और एक व्यक्ति इधर से चलता है, और जब दोनों विपरीत दिशा से चलते हैं, यानी जैसे ये x किलोमीटर प्रति घंटा और ये y किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखो अगर विपरीत दिशा से चलेंगे तो इनका चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि x प्लस y, यानी चाल जुड़ गया। चाल बराबर दूरी कितना, 100, कितने समय में, 1 घंटा, यानी ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, अगला कंडीशन ये है कि ये A है, ये B है, एक व्यक्ति यहाँ से तो चल रहा है, एक व्यक्ति यहाँ से चल रहा है, लेकिन ये दोनों विपरीत दिशा से, यानी इस तरीके से देखा जाए कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं एक ही दिशा में जा रहे हैं, और इनके बीच की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर है, तब जाकर के आगे किसी बिंदु पर ये मिलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इनको पकड़ने में जो टाइम लग रहा है वह 5 घंटा लग रहा है। ठीक, तो दोनों जब एक ही डायरेक्शन में हैं तो चाल घट जाएगा, तो x माइनस वाई कितना, 100/5, तो यहाँ से कितना हो गया, 20। तब देखो इनको डायरेक्ट सॉल्व कर लो। देखो x प्लस वाई बराबर ये 100 है और x माइनस वाई बराबर 20 है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर, चूंकि y कट जाएगा, और ये 100 और ये 20 तो 120 हो गया। यानी पहले की चाल अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे की चाल जो हो जाएगा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दोनों का चाल 60 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, एक व्यक्ति सामान्य चाल का 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। वास्तविक चाल का कितना, 3/4 चाल से चलने पर सामान्य चाल का कितना, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो तो यानी देखा जाए कि वास्तविक चाल और यहाँ
घटा या बढ़ा जो भी है वो चाल हो गया। तो देखो वास्तविक चाल कितना 4, घटा या बढ़ा चाल कितना 3। ये क्या है भाई, ये चाल है। तो हम ये कह सकते हैं कि समय बराबर कितना हो जाएगा, तो 3:4। अंतर कितने का आया 1, और 1 बराबर 20, तो 3 बराबर 60 मिनट। यानी यहाँ से आंसर हो गया कि अगर वास्तविक चाल से चलेगा तो वही दूरी ये 60 मिनट में तय करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 11 नंबर। एक व्यक्ति ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। ठीक, जैसे ये कोई दूरी है ए और बी, एक व्यक्ति इधर से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, उधर से वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया, तो पूरी यात्रा में औसत चाल। तो देखो जब दूरी बराबर होता है और जितना दूरी गया उतना ही वापस आया, तो इनका औसत चाल 2xy x + y, यानी 2 गुणे 60 गुणे 40 और 60 40 100, यानी आंसर 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में बस कितने समय के लिए विश्राम करती है। जब ये बस विश्राम नहीं करती है तो इसका चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब ये बस जगह जगह रुक करके चलती है तो 48 किलोमीटर। ठीक, देखो इसका मतलब ये हुआ कि बस के द्वारा 1 घंटे में 64 किलोमीटर दूरी तय किया गया, और इसका मतलब ये हुआ कि बस के द्वारा 1 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1 घंटे में जो दूरी बिना रुके 64 किलोमीटर तय किया जाता था, अब वही दूरी 1 घंटे में 48 किलोमीटर तय किया गया। यानी देखा जाए तो कितने किलोमीटर का नुकसान हो गया, यानी 16 किलोमीटर। यही 16 किलोमीटर 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, तो आंसर हो गया 15 मिनट। यानी 1 घंटे में ये बस जो है 15 मिनट के लिए रुकती है। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। यानी दूरी यहाँ भी 24 किलोमीटर है, यहाँ भी 24 किलोमीटर है, यहाँ भी 24 किलोमीटर है। इनका चाल जो है वो अलग अलग है। पहले जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरा जो चाल है वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो आपको पता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी जो हो गया 24 24 24 यानी 72 हो गया। और कुल समय, तो यहाँ जो समय लगा 4 घंटा, यहाँ लगा 3 7 और यहाँ लगा 2 9, यानी इससे इसको काट दो, यानी आंसर हो गया कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ठीक, शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होनी चाहिए। जैसे ये 90 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ आधी दूरी यानी 45 किलोमीटर जो है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और शेष कितना बच गया 45 किलोमीटर बच गया। सिंपल, देखो भाई अगर हम यहाँ समय की बात करें, टोटल 3 ही घंटा में पहुँचना है, तो जब 45 किलोमीटर की दूरी, अगर हम 45 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहे हैं तो समय हमें लग जाएगा 2.5 घंटा। ठीक, लेकिन हमारे पास केवल 3 ही घंटा है, यानी अब जो बचा हमारे पास आधा घंटा बचा, और दूरी कितना तय करना है 45 किलोमीटर। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी यहाँ से हो जाएगा 45 गुणे 2, 45 गुणे 2, तो आंसर हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी शेष दूरी हमें तय करने के लिए जो चाल है वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना है। ठीक, अगला क्वेश्चन 15 नंबर। राम अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया।
यदि वापस आने में उसे 1 घंटा अधिक लगता हो तो उसके घर से शहर की दूरी याद करो। राम गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया, यानी ये चाल हो गया। ठीक, तो देखो समय अगर अनुपात हम निकालें तो समय का जो अनुपात यहाँ 10 हुआ और ये कितना हुआ 9 हुआ, तो समय का जो अनुपात हो जाएगा 9:10 और यही 1 घंटे का अंतर है। ठीक, यहाँ भी अंतर 1 है तो 1:1, यानी पहले वाले को समय लगा 9 घंटे और दूसरे वाले को समय लगा 10। तो अगर हम दूरी की बात करें तो देखो 50 की चाल से 9 घंटे तक दौड़ा दिया जाए तो आंसर हो गया 450 किलोमीटर।